सुप्रीम कोर्ट में ईडी का नया और बड़ा खुलासा। ममता बनर्जी और बंगाल के डीजीपी हुआ बेनकाब। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी अब लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के डीजी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और बड़ा खुलासा किया है। ईडी का कहना है कि राज्य पुलिस ने मुख्यमंत्री बनर्जी के निजी फायदे के लिए काम किया, जांच में रुकावट डाली और महत्वपूर्ण सबूतों को मिटाने में भी राज्य सरकार की मदद की। और आपके लिए बता दें कि ये पूरा मामला आईपैक से जुड़ा हुआ है, जिस पर जनवरी के महीने में ईडी ने एक बड़ी छापेमारी की थी। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि ईडी ने अपनी याचिका में हालिया रिजॉइंडर एफिडेविट में यह दावा किया है कि बीते 8 जनवरी को कलकत्ता में आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर चल रही वैध छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और उनके साथ बड़े पुलिस अधिकारी भी थे। ईडी के मुताबिक ये एक तरीके का ग्रॉस अब्यूज ऑफ पावर था। एजेंसी का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में कुछ डिजिटल डिवाइसेस, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जबरन ले जाई गई ममता बनर्जी के द्वारा, और यहाँ पर ईडी ने इसे फोर्स रिमूवल ऑफ इंक्रिमेटिंग मटेरियल बताया है। सबूतों से छेड़छाड़ का करार यहाँ पर ईडी के द्वारा अपने अब एफिडेविट में दिया गया है, यानी कि ये याचिका दायर की गई है उसमें दिया गया है। और आपके लिए बता दें कि सीधे तौर पर अब ममता बनर्जी की पुलिस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने संवैधानिक मर्यादाओं को नजरअंदाज किया है। डीजीपी और सीनियर ऑफिसर्स ने सीएम के निर्देश पर काम किया है और इसी के साथ साथ ईडी के अधिकारियों को वहां की पुलिस और डीजीपी के द्वारा धमकाया भी गया और काम में बाधा डाली गई। राज्य का दावा है कि सिर्फ टीएमसी के गोपनीय फाइल दिए गए और ईडी ने इसे खारिज किया है। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि अब ईडी के द्वारा जितने भी सबूत और बड़े खुलासे सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और डीजीपी को लेकर किए जा रहे हैं, पुलिस को लेकर किए जा रहे हैं, ये ममता बनर्जी की सरकार और प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों को पश्चिम बंगाल में दबा रही हैं, उन्हें काम करने नहीं दे रही हैं। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आखिरकार क्या था उन फाइल्स में जिन्हें ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस से लेकर गई और फिर बाद में कहा गया कि वो तो सरकार के कामों की फाइल थी। आपके लिए बता दें कि ये आईपैक वही कंपनी है जो ममता बनर्जी सरकार के लिए चुनावों को लेकर सलाह देती है। और इसीलिए अब लगातार सवाल उठ रहे हैं क्या घोटाला, या फिर क्योंकि कोयले के घोटाले मामले को लेकर ही यहाँ पर ये छापेमारी की गई थी, तो क्या ममता बनर्जी को कोयला घोटाले पर बड़े खुलासे होने से डर था, और क्या उन्हें डर था कि यहाँ पर जो रखी फाइल्स हैं उनमें सरकार और टीएमसी से रिलेटेड तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि उन्हें खतरे में डाल सकती थी? क्या यही बड़ा कारण था कि ममता बनर्जी इतनी सवेरे सवेरे ही वहां पहुंची और उन्होंने ईडी को अपना काम करने नहीं दिया? ईडी ने कोर्ट को यह भी कहा है कि डीजीपी जैसे हाई पद पर बैठे अधिकारी निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस मामले में कानून और मर्यादा दोनों का उल्लंघन हुआ। ईडी ने साफ कहा है कि राज्य सरकार का ये बहाना गलत है कि उपकरण सिर्फ सुरक्षा कारणों से हटाए गए। ईडी का कहना है कि यह सीधे जांच को नुकसान पहुंचाने का मामला है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार ईडी ने बड़ी मांगें कर दी हैं। पहला तो हमने आपको बताया ही कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए, क्योंकि ईडी का कहना है कि हमें राज्य की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। और इसी के साथ साथ ईडी ने कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जिन्होंने ईडी की जांच में खलल डाली और ममता बनर्जी के कहने पर मर्यादाओं को लांघा।
और क्योंकि राज्य पुलिस खुद बाधक बनी और निष्पक्ष इस पूरे मामले में जांच असंभव है, इसीलिए पुलिस नहीं चाहिए बल्कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ईडी ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ पुलिस की मौजूदगी ने ईडी अधिकारियों पर दबाव बनाया, जांच एजेंसी को टेरराइज महसूस कराया और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष है कि ईडी को वेपनाइज किया जा रहा है और छापेमारी राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। राज्य ने ईडी की याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित मामले से चलते मेंटेबल नहीं बताया है और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर कई दिनों से सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को अब काफी ज्यादा गंभीर बताया है और मामला इस पे सुनवाई हुई है और अब ईडी और राज्य सरकार के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई है, जहां ईडी का कहना है कि हम टेरराइज हुए जबकि राज्य सरकार का कहना है कि ईडी को वेपनाइज किया जा रहा है और कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए अब 18 मार्च का समय दिया है और इसी के साथ साथ कहा है कि जो भी तमाम चीजें मिली हैं, जो भी दस्तावेज कोर्ट में दिए गए हैं, उन्हें तब तक सुरक्षित रखा जाए क्योंकि अब अगली सुनवाई आने वाले 18 मार्च को होनी है। देखिए, लगातार ममता बनर्जी ईडी पर आरोप लगाती हैं कि ईडी को कहीं ना कहीं वेपनाइज किया जा रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है कि किस तरीके से ममता बनर्जी अपने यहाँ के कभी पुलिस को इस्तेमाल करती है तो कभी टीएमसी के गुंडे भी इन्हीं एजेंसियों के ऊपर हमले करते हैं कि किस तरीके से हमने पहले भी देखा कि ईडी से लेकर तमाम केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर पश्चिम बंगाल में हमले हुए हैं और आज ममता बनर्जी को लेकर अग्निमित्रा पॉल ने सवाल उठाया है, चाहे फिर वो एसआईआर हो या पश्चिम बंगाल में कई और मामले हो। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल। देखिए, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है अगर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बात बोले हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी बीजेपी शासित राज्य में 21 राज्य में हमारा बीजेपी सरकार चल रहा है और वहां हम लोग जो अनुदान होता है वो हम लोग महिला को भी देते हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को भी देते हैं, लेकिन वो देकर हम लोग चुप नहीं बैठते हैं। ये ममता बनर्जी जैसे डिफरेंस यही है कि वहां पर इंडस्ट्री आ रहे, आज युवा समाज को नौकरी मिल रही है और पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री टाटा को भगाकर प्रतिश्रुति दिए थे कि बहुत इंडस्ट्री आएगा, टाटा गया तो क्या है, एक भी इंडस्ट्री आया नहीं। आज सारे हमारे बच्चे लोग चले गए दूसरे राज्य में। आज हमारे पश्चिम बंगाल एक अनाथ या ओल्ड एज होम हो गया है। तो ममता बनर्जी, आप जो झूठ बोले हैं डबल नौकरी होगा, हर साल बीजीबीएस बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हमारा टैक्स पेयर का पैसा खर्चा करके झूठ के ऊपर झूठ, 21 लाख नौकरी हुआ है, 27 लाख करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कहां? आज ऑल इंडिया दिल्ली में नेशनल ग्लोबल लीडर्स आया है, एआई कॉन्क्लेव हो रहे। आज हमारा जैसा एक राज्य आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू वहां पर बड़ा सा ग्लोबल मीट कर रहे हैं, सारे देश विदेश से ग्लोबल पार्टनर्स आए हैं और हमारा राज्य में SEZ जो है वहां पर गाय भैंस चढ़ता है। तो आज ममता बनर्जी आज हमारे युवा समाज को शिक्षा खत्म करके, नौकरी खत्म करके और 1,500 रुपया 15 साल बाद देकर आप सिर्फ धोखा दिए हैं, सिर्फ धोखा। तो देखिए, अग्निमित्रा पॉल का बयान आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोल दिया है और अब देखना अहम रहेगा कि केंद्र एजेंसियां और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी की सरकार के बीच में जिस तरीके से राजनीतिक प्रभाव के बीच अब टकरार जो है वो फिर एक बार उजागर हो रहा है और काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आगे देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाली 18 तारीख को यानी कि 18 मार्च को क्या होगा और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।